हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की किताब में दी गई कविता आत्मकथ्य, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। मधुप का मतलब होता है मन रूपी भंवरा। कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ ना जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे कवि कहता है कि मैं जब भी अपने बीते जीवन को देखता हूँ तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष से यादों की मुरझाई हुई पत्तियां गिरती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात मुझे बीते जीवन की दुख और निराशा से भरी यादें फिर से ताज़ा हो आती हैं। यानी कि मुझे अपने बीते हुए जीवन की जो निराशा है वो फिर से याद हो आती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा मतलब अंतहीन विस्तार, जो कभी ना खत्म होने वाला। कवि कहता है कि मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें मेरे अनगिनत जानने वालों और कुछ ना जानने वालों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में लिखी हुई हैं, आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन का मतलब होता है खराब ढंग से निंदा करना। फिर कवि कहते हैं कि जब मैं इन आत्मकथ्यों को देखता हूँ तो वे सब मुझे मुंह चिढ़ाते और उलाहना देते प्रतीत होते हैं। कवि किन आत्मकथ्यों की बात कर रहा है? जो उनके जानने वाले और कुछ ना जानने वालों की जो जीवन गाथाएं हैं, जीवन की कहानियाँ जो आत्मकथ्य के रूप में कवि के मन में लिखी हुई हैं, मतलब कवि के मन में बसी हुई हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। मानो मुझसे कह रहे हों कि जो भी खराब घटित हुआ है, यानी कि जो भी घटना अच्छी नहीं है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। इस प्रकार आत्मकथ्यों को, यानी कि उन कहानियों को लिखना स्वयं का मजाक उड़ाने जैसा है। और कवि कहते हैं कि मुझ में यह साहस नहीं है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी। फिर कवि कहते हैं कि अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सामने कहने से किसी का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उनको जानकर उनसे लाभ उठाना चाहते हैं और वो हम पर हंसते हैं। फिर कवि कहते हैं कि फिर भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं के बारे में सबको बताऊं। कवि किससे कह रहा है? अपने मन से कह रहा है कि तुम्हें पता है कि किसी की कमजोरी को जानकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी कोई उसका भला नहीं कर सकते। फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी कहानी को लिखूं, अपनी दुर्बलताओं कमियों के बारे में सबको बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह सागर रीति। देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का अर्थ है ऐसा मन जिसमें कोई विचार नहीं, जो खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। फिर कवि कहता है कि मेरी जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली पड़ी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। यह सुनकर तुम्हें भले ही सुख मिले कि मेरे अतीत में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है अपने बीते हुए जीवन में, किंतु मुझे इससे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहते हैं कि मेरी मनरूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी हुई है, जिसमें कोई भी भाव नहीं है, बिल्कुल रिक्त पड़ी है, कहीं तुम ही ने तो उसे खाली नहीं किया है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचार रूपी रस को लेकर अपनी गागर तो नहीं भर ली है, अर्थात तुमने मेरे विचारों से अपने विचारों की समृद्धि तो नहीं कर ली है। यह विडंबना अति सरल थे, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपना आत्मकथ्य लिख सकूं। फिर कवि कहते हैं कि हे मेरे सरल मन, मैं आत्मकथ्य लिखकर किस प्रकार तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन की भूलें या फिर गलतियां और धोखे किस प्रकार औरों को दिखा सकता हूँ। अर्थात मेरा जीवन तो गलतियों और धोखों से भरा पड़ा है, मैं उसका उल्लेख अपने आत्मकथ्य में कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं इन कमियों का उल्लेख करके अपना मजाक उड़वा सकता हूँ लोगों से? कैसे मैं फिर अपनी आत्मकथा लिख सकूँ?